स्मृति ईरानी जीरो हैं, उनका किया हुआ काम कोई भी एक काम नहीं दिखा सकता है। आज नॉमिनेशन के समय मैं सुन रहा हूँ इतिहास बदलने की बात कर रही हैं। इतिहास की बात पता नहीं वो जानती हैं कि नहीं जानती हैं। अरे इतिहास कैसे बदला जा सकता है? ये जो गठबंधन इंडिया गठबंधन बना है, इसी से विश्वास आम जनता का जागा है कि जो बात आज कही जा रही है और राहुल गांधी की पदयात्रा और सारे परिश्रम को लेकर के यहाँ लोगों में विश्वास बन गया है कि इस बार जो कहा जा रहा है वो निश्चित रूप से होगा। बीजेपी का जो काम है, झूठ बोलना, फरेब करना, पब्लिक को परेशान करना, उसको वो बखूबी अंजाम दे रही है। यही बात बीजेपी के जितने भी टॉप टू बॉटम जितने भी लीडर हैं, केवल झूठ बोलना, फरेब करना, देश के हित में एक भी काम न करना, यही उनका काम है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। जयंत यादव, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इस वक्त हम हैं अमेठी में। अमेठी के एकदम लास्ट अंतिम छोर पे गांव के पास बाजार में खड़े हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, युवा हैं और काफ़ी सारे सामाजिक प्रतिष्ठित सामाजिक जो बातें करते हैं उन पे बात करेंगे कि ये लोग यहाँ का माहौल क्या है। कल अमेठी में मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के मोहन यादव आए हैं और उनके साथ स्मृति ईरानी जी भी, सब लोगों ने अपना पर्चा दाखिला किया है और उनके साथ में लोग थे। यहाँ पर पर्चा दाखिला कर दिया है भाजपा के पूर्व सांसद ने। हाँ, तो क्या कहेंगे आप लोग? यहाँ का अमेठी की जनता एक बार राहुल गांधी को हरा दिया है, ये सही है, लेकिन इस बार एकदम से जन जन में केवल राहुल गांधी जो है समाये हुए हैं। और राहुल गांधी अगर संजोगवश चुनाव नहीं लड़ते हैं तो कांग्रेस से जो भी लड़ेगा उनके परिवार से, वो ऐतिहासिक मतों से चुनाव जीतेगा। देखिए, आप लोग ये भाषा बोलते हैं ऐतिहासिक, पूरा कांग्रेस अब तक सब यही भाषा करके, हमारी बात हो सकता है आपको बुरा लगेगा, मैं क्यों कह रहा हूँ आपके ऊपर कि ऐतिहासिक क्या था, क्या बचा कांग्रेस का यहाँ पर? नहीं, कांग्रेस का नहीं बचा है, लेकिन इस समय समाजवादी पार्टी का गठबंधन है और इंडिया गठबंधन का। इंडिया गठबंधन की वजह से आज यहाँ पर हर जात, हर वर्ग, हर समाज के लोग कांग्रेस को वोट देने के लिए तैयार बैठे हैं। क्यों कांग्रेस को देंगे, जरा हमें बताएं तो। कांग्रेस को इसलिए 70 साल लूटा है। मोदी जी कह रहे हैं कि मंगलसूत्र नहीं बचेगा माताओं बहनों का। नहीं, वो तो मोदी जी की जो है तुच्छ मानसिकता है, ऐसा उनको बोलना नहीं चाहिए। अगर दूसरी पार्टी का कोई नेता इस तरह से बोला होता तो मैं समझता हूँ उसकी बहुत बड़ी खिल्ली उड़ाई जाती, लेकिन उनका सब चलता है क्योंकि वो सब माफी वीर गिरोह के लोग हैं। उनका हर कीमत पे ये सब चलता रहेगा। अमेठी में केवल कांग्रेस है, केवल कांग्रेस। स्मृति ईरानी जी ने यहाँ पर किया क्या है? स्मृति ईरानी जीरो हैं, स्मृति ईरानी जीरो हैं, उनका किया हुआ काम कोई भी एक काम नहीं दिखा सकता है। आज नॉमिनेशन के समय मैं सुन रहा हूँ इतिहास बदलने की बात कर रही हैं। इतिहास की बात पता नहीं वो जानती हैं कि नहीं जानती हैं। अरे इतिहास कैसे बदला जा सकता है? इतिहास कोई आज तक, हाँ आप इतिहास बना सकती हैं, नया इतिहास बना के दिखाएं, लेकिन इतिहास कैसे बदलेंगे? अगर कभी हमारे देश के नेता थे, क्रांतिकारी थे, सुभाष चंद्र बोस जी थे, तो क्या इतिहास बदल दोगे कि उनकी जगह पर दूसरे को ला के रख दोगे? आज़ादी जो नहीं लोग जानते तो बताने लगे। नहीं, पहले देश उसके पहले आज़ाद सुभाष चंद्र बोस ने कराया था, वो सरकार बनाए थे अपनी। हाँ, तो वही मेरे कहने का मतलब है कि इतिहास में वो क्या बदल सकती हैं? संविधान बदल देंगे, इतिहास बदल देंगे, यही सब सारा काम इनके लिए बचा हुआ है। मैं तो समझता हूँ कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो बना हुआ है वो जातिगत आधारित जनगणना, लोगों बुजुर्ग महिलाओं के पास 1 लाख रुपए सालाना, किसानों की खेती MSP दुगना करने के लिए, शिक्षा की नीति बदलेगी। हाँ, और नौकरियों की बात किया कही उन्होंने, क्या सही हो पाएगा? नहीं, ये जो गठबंधन इंडिया गठबंधन बना है, इसी से विश्वास आम जनता का जागा है कि जो बात आज कही जा रही है और राहुल गांधी की पदयात्रा और सारे परिश्रम को लेकर के यहाँ लोगों में विश्वास बन गया है कि इस बार जो कहा जा रहा है वो निश्चित रूप से होगा। क्योंकि समाजवादी, हम और बात कर लेते हैं। ये बताइए भैया, आप यहाँ पर, क्या नाम आपका? नरसिंह यादव। नरसिंह जी, बताइए भैया, आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, माहौल कैसा है इस समय जो अमेठी की जनता सोच रही है? वो देखिए, कल वहाँ पर कांग्रेस के कार्यालय पे भाजपाइयों ने दौड़ा के मारा है। वहाँ आज एक व्यक्ति कार्यालय धरना दे रहे, रो रहे थे वो लोग। बताइए, कार्यालय में जाके मारे हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि बीजेपी का जो काम है, झूठ बोलना, फरेब करना, पब्लिक को परेशान करना,
उसको वो बखूबी अंजाम दे रही है। यही बात बीजेपी के जितने भी टॉप टू बॉटम जितने भी लीडर हैं, केवल झूठ बोलना, फरेब करना, देश के हित में एक भी काम ना करना, यही उनका काम है। और आज तक 2014 में जब मोदी जी आए थे, अपना प्रचार कर रहे थे, तो आपने देखा होगा कि उन्होंने कहा कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे और 15 लाख तो हर आदमी के खाते में यूं ही चले आएंगे। लेकिन जितने वादे मोदी जी ने किए थे, आज तक उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। और अभी 2-3 दिन पहले आप देखिए मोदी जी ने क्या कहा। भी बात तो वही 400 पार है। अब जो मोदी कहते वो हो रहा है। वो बोलने में क्या जाता है, और काठ की हांडी एक ही बार चढ़ती है, दोबारा नहीं चढ़ती है। मोदी जी चाहे जितना कर ले, बीजेपी चाहे जितना कर ले, उनकी जितनी भी पोल थी वो सब खुल चुकी है। पब्लिक उसको जान चुकी है कि ये लोग केवल भाषण वीर हैं, हकीकत में पब्लिक हित में कोई भी लॉ काम एंड नहीं ऑर्डर करते। कितना बढ़िया चल रहा है उत्तर प्रदेश में। लॉ एंड ऑर्डर बुलडोजर के अलावा कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। केवल गलत आदमी को फंसा देना और ज़बरदस्ती कानून को ना मानना, संविधान को ना मानना, ये कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता है। हमारे यहाँ संविधान बना हुआ है, हमारे यहाँ कानूनी व्यवस्था है, और जब तक उसको फॉलो न किया जाए और जिसको आप चाहें उसका घर बुलडोजर से गिरवा दें, कानूनी प्रक्रिया में ना जाएं, ये कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता है। क्या केवल न्याय प्रणाली भरोसा आपको नहीं है क्या? न्याय प्रणाली पे 100% भरोसा है, लेकिन इस सरकार की जो क्रियाकलाप हैं उस पर कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि ये जो है लॉ एंड ऑर्डर को, मतलब ये कानूनी प्रक्रिया को आज तक इसने फॉलो नहीं किया हुआ है, इसलिए उसे भरोसा नहीं। ठीक, आपसे बात करेंगे। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। भैया आप यहाँ पर जो आपके अमेठी की जनता है कैसी है? क्या मतलब महंगाई मतलब ठीक ठाक आप लोग? यहाँ पर महंगाई चरम सीमा पे है। गरीब मर जा रहा है, न सब्जी खरीद पा रहा है, न अनाज खरीद पा रहा है। और एमएसपी लागू करने के लिए बात किए थे, वो भी कुछ नहीं हुआ है। बल्कि जब किसानों के अनाज पैदा हो जाता है तो औने पौने दाम में ले लिया जाता है, साहूकारी ज़्यादा है। फिर बाद में वही अनाज उनको दुगना तिगुना दाम पे बेचा जा रहा है। और जानवरों से ज़्यादा परेशानी तो पूरे यूपी में जानवरों से परेशानी ज़्यादा है कि उधर किसानों का अनाज खा करके ख़त्म कर दिया जा रहा है, उधर जो मेहनत करके बचा भी ले रहे हैं उसके बाद उसका उन्हें पौने दाम में खरीदा जा रहा है। अब देखिए भाई साहब लोग, कुछ लोग कह रहे हैं कि देखिए भाजपा के मोदी के कह रहे हैं और कुछ लोग गठबंधन की बात कर रहे हैं, तो क्या आप संतुष्ट हैं? अब देखिए, जो जिस पार्टी का है वो तो अपनी बात कहेगा, उससे हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वो अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन उस कहने में जो जनता सुनेगी, जो बात सच्ची होगी वही तो उसकी समझ में आएगी। जवाब तय कर लेगी, जवाब अपने आप तय कर लेगी। हम कितना भी किसी की बड़ाई कर दें, तारीफ कर दें, लेकिन ये तो हो नहीं सकता है। अब यहाँ पर राहुल गांधी जी ने काम किया है, कांग्रेस के समय में काम हुआ है, कांग्रेस के समय में काम हुआ है। जितना भी विकास हुआ है अमेठी के अंदर सब कांग्रेस की देन है। तो अब इसको कोई दूसरा कह दे कि मैंने किया है, स्मृति ईरानी कह दें या कोई बीजेपी वाला कह दे, तो ये जो है अमेठी की जनता तो मानेगी नहीं। अमेठी की जनता तो वही मानेगी जो सच्चाई है। तो इसके कहने और किसी के कहने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। और इस मुद्दे के लेकर हम किसी और से बात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।